तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है उससे एक लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। तो उसके बाद जो मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है आखिर वो लड़की थी तो थी कौन। और उसके बाद वो एक बुक में देखता है जिसमें उसने लिखा रहता है कि मैंने इस लड़की से इस टाइम मिला था। और फिर यार यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो लाइब्रेरी में आया रहता है, लेकिन उसके सामने से एक लड़की जाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लड़का बोलता है कि ये आखिर है कौन, ये तो मुझे देखी लग रही है। और उसके बाद देखते हैं उस लड़की को कोई भी नहीं देख पाता है। वो लड़की सबसे बात करने चाहती है बट कोई भी उसे नहीं देखता, सभी उसे इग्नोर करते हैं। बट अपना मेन कैरेक्टर उसे देख पाता एंड वो बोलते हैं कि क्या आप ही हो माई साकुराजिमा, मुझे लगता है कि आप ही हो। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम मुझे देख सकते हो तो अब ये बात भूल जाओ। एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो बोलता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो अगले सीन में देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर अपनी बहन के साथ सोया रहता है जिसका नाम रहता है काइडा, और अपने मेन कैरेक्टर का नाम है साकुटो काइडा से बोलता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी है, अब तुम्हें एक रूम में हमें साथ में नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद जो काइडा रहती है बोलती है कि बहुत ठंडी है, हमें साथ सोना चाहिए, लेकिन साकुटो बोलता है कि नहीं अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम्हें अलग रूम में सोना। उसके बाद साकुटो रहता है वो कुनिमी से पूछता है कि क्या तुम्हें बनी गर्ल्स पसंद है। तो उसके बाद मिनिमी बोलता है कि हाँ मुझे बनी गर्ल्स पसंद है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि क्या तुम साकुराजुमा के बारे में जानते हो। तो उसके बाद वो बोलता है हाँ वो बहुत फेमस। एंड साकुटो को ये पता चलता है कि जो साकुराजिमा है उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि कुनिमी की गर्लफ्रेंड आती है, वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, इसके साथ मत रहो। तो उसके बाद वो उसको एटीट्यूड दिखाते हुए चली जाती है कुनिमी को लेकर। और अपना जो मेन कैरेक्टर है साकुटो रहता है वो कुछ नहीं बोलता है। और अपने मेन कैरेक्टर को ये पता है कि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके बावजूद भी उसका कोई भी दोस्त नहीं है। तो लंच हो जाता है एंड कुनिमी की गर्लफ्रेंड आती है एंड वो साकुटो से बोलती है कि तुम कुनिमी से दूर रहो, मुझे पता है कि तुमने बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्पिटल भिजवा दिया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। तो साकुटो बोलता है कि ये बात छेड़ने की क्या ज़रूरत है। तो कुनिमी की गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं मुझे उसके बारे में चिंता होती है। तो उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। तो उसके बाद कुनिमी की गर्लफ्रेंड और गुस्सा हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। एंड शाम हो चुकी रहती है। जो अपना साकुटो रहता है वो घर जाता है एंड तभी देखते हैं कि उसे एक ट्रेन करके जाना रहता है एंड वहाँ पे रहती हैं साकुराजिमा और उनके फैंस पीछे से उनकी फ़ोटो लेने जाते हैं, लेकिन साकुटो को अच्छा नहीं लगता है। उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी फ़ोटो लो, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। लेकिन वो आदमी बहुत गुस्सा होता है बट वहाँ से चला जाता है। तो साकुराजिमा बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद साकुराजिमा पूछती है कि तुम वही लड़के हो ना जिसने काफ़ी सारे स्टूडेंट को हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। तो उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर साकुटो रहता है बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम फ़ोन नहीं यूज़ करते हो। तो साकुटो बोलता है कि नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो उसके बाद साकुराजिमा बोलती है तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। तो साकुटो बोलता है मेरे पास फ़ोन था लेकिन मैंने उसे ओशियन में फेंक दिया। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि मैं भी तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, उस दिन सभी तुमको इग्नोर क्यों कर रहे थे लाइब्रेरी में, और जब स्कूल के अंदर भी सब जैसे तुम्हें इग्नोर ही कर रहे थे। एंड वो बोलता है कि तुम तो एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हो जो कि बचपन से ही तुम्हें बहुत अच्छा रोल मिल रहा है एंड तुम्हारा पोस्टर भी बहुत बड़े बड़े शहर में लगाया गया है। तो ऐसा क्यों है साकुराजिमा, तुमसे तो सब दोस्ती करना चाहते होंगे बट ऐसा सब इग्नोर क्यों करते हैं। तो उसके बाद साकुराजिमा बताती है कि एक दिन की बात है, मैं एक ऐसे एक्वेरियम में गई थी और जब मैं एक्वेरियम में गई तो सब इग्नोर कर रहे थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट डे है शायद इसीलिए उन्हें नहीं मालूम होगा, बट ऐसा नहीं है, वो लोग मुझे सच में नहीं देख पा रहे थे। और उसके बाद वो जाती है शॉप पर, उसे कुछ सामान लेने रहता है, लेकिन तो उसके बाद साकुराजिमा बोलती है कि ये शायद बहुत अजीब लग रहा होगा। तो साकुटो बोलता है मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। तो साकुराजिमा बोलती है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। और उसके बाद साकुराजिमा साकुटो को अपना वो बनी वाला ड्रेस दिखाती है, वो बोलती है कि ये देखो यही था वो ड्रेस। और साकुराजिमा जाती है एक बर्गर की दुकान पर एंड वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक हैंडबर्गर दे दीजिए, लेकिन उन्हें वो सुना ही नहीं देता है। तो साकुटो खुद जाकर उनसे बोलता है कि मुझे हैंडबर्गर दीजिए एक ठो। तो वो उनकी बात सुनते, मतलब कि अभी भी कोई देख नहीं पा रहा है साकुराजिमा। तो साकुटो एक मांग कर वो साकुराजिमा को दे देता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जानता हूँ, ये शायद प्यूबर्टी सिंड्रोम ही है। तो उसके बाद वो बोलती है कि ये प्यूबर्टी सिंड्रोम क्या होता है। तो वो बताता है प्यूबर्टी सिंड्रोम ये होता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अलग होगा, तुमको कोई देख नहीं पाएगा और तुम्हारे साथ बहुत अजीब तरीका बिहेव होगा। और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ था।
एंड साकुटो साकुराजिमा को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है एंड वो बोलता है कि चलो मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। तो उसके बाद जो साकुराजिमा रहती है बोलती है कि तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। तो साकुटो बोलता है मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं साकुटो अपना शर्ट को निकालता है एंड वो बोलता है कि ये देखो ये क्या है। उसके बाद साकुटो बताता है कि उसके सीने पे ये निशान इसलिए है क्योंकि उसकी बहन के साथ भी शायद प्यूबर्टी सिंड्रोम ही हुआ था। उसके साथ एक साइबर क्राइम हुआ था, वो पॉपुलर गर्ल के बैड साइड पे चली गई थी जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। एंड वो बताता है कि एक दिन वो नॉर्मली एक दिन स्कूल से आती ही है एंड वो अचानक से उसके शरीर के जो भाग रहते हैं वो कटने लगते हैं एंड उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और उसके बाद वो बताते हैं कि रात में मैं सो रहा था तो मेरे साथ भी वही इंसिडेंट होता है, मेरे कपड़े पूरे खून से लथपथ हो जाते हैं और अगले दिन मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो उसके बाद जो साकुराजिमा रहती है बोलती है क्या यही है हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट। तो उसके बाद वो बताता है कि हाँ यही है। और उसके बाद देखते हैं साकुराजिमा की बहन काइडे आ जाती है वो बोलती है मुझे माफ़ कर दे भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो उसके बाद वो बताते हैं कि नहीं, मैं बस इसे प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में ही बता रहा। तो साकुटो बताता है साकुराजिमा से कि यही है मेरी छोटी बहन जिसका नाम है काइडा। तो उसके बाद वो काइडा धीरे से बोलती है कि मेरा नाम काइडा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो शर्माती है क्योंकि उसे न्यू पर्सन से बात करना उतना अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है मेरे पास, तुम बस क्या करें कि तुम टीवी पे थोड़ा ज़्यादा काम करो तो शायद तुम फिर से पहले जैसे ठीक हो जाओ और तुम्हें लोग इग्नोर ना करें। लेकिन साकुराजिमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वो वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ एंड वो अपना बनी वाला ड्रेस साकुटो को ही दे देती है। वैसे भला साकुटो क्या करेगा साकुराजिमा के ड्रेस का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद साकुटो बताता है कि माई सान मतलब कि साकुराजिमा उस दिन के बाद से स्कूल आना बंद कर देती हैं, शायद उनको वो बात बुरी लग जाती है जो मैंने उनसे कह दी। और उसके बाद देखते हैं कि जो साकुटो रहता है वो एक लड़की से बात करता है वो उससे पूछता है कि क्या सच में प्यूबर्टी सिंड्रोम होता है। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, प्यूबर्टी सिंड्रोम होता ही नहीं। तो साकुटो बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि क्या होता है प्यूबर्टी सिंड्रोम। तो उसके बाद वो उसे बताता है कि क्या होता है प्यूबर्टी सिंड्रोम, लेकिन उस लड़की को अभी भी विश्वास नहीं होता है उसके ऊपर। वो बताते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है साकुराजिमा, जिसको कोई भी नहीं देख सकता है सिवाय मुझे छोड़ के। एंड वो स्कूल के बाहर जब भी आती है तो मैं उसे देख पाता हूँ एंड कुछ ही व्यक्ति उसे देख पाते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि तुम मुझसे मजाक मत करो, अभी मेरे पास और भी बहुत सारे काम पड़े हुए। उसके बाद साकुटो जाता है एंड वो उस बर्गर वाली दुकान पे पूछता है उसी बर्गर वाले से। तो वो पूछता है कि क्या आप साकुराजिमा को जानते हैं जो कि एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है। तो वो बर्गर वाली बोलती है कि नहीं, मैं तो इसे नहीं जानती, ये कौन सी एक्ट्रेस है। तभी साकुटो को पता चल जाता है कि जो साकुराजिमा है जो उसे देख नहीं सकता वो उनके बारे में भूल भी जाता है। एंड तभी साकुटो को थोड़ा सा अजीब लगता है एंड वो जाता है तुरंत घर में एंड देखता है कि उसके घर पे रहती हैं बहुत दिनों के बाद साकुराजिमा। एंड वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बाद साकुराजिमा का पेट गुड़गुड़ाने लगता है एंड वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो साकुराजिमा बोलती है तुम पागल हो। एंड उसके बाद साकुटो बोलता है कि चलो चल के डिनर कर लेते हैं। एंड उसके बाद इसी तरह से वो मिलता है साकुराजिमा से।